हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती विज्ञापन अलग अलग जगह से रिलीज हो रही हैं। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल में अगर आप रहते हैं या आप किसी भी स्टेट में रहते हैं लेकिन इन स्टेट में आप काम करना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। किसी भी स्टेट से आप, किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, इसलिए रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रेंट फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है स्कूल कैंपस में ही। विद फैमिली भी आप रहना चाहें तो बिल्कुल रह सकते हैं, और अगर बैचलर हैं तो वैसे केस में भी रेसिडेंस तो अवेलेबल कराई जाती है। ऑल टाइम मील्स फ्री रहते हैं, सभी टाइम के फूड जो है ना फैसिलिटी वहाँ मेस में अवेलेबल कराई जाती है। टी, स्नैक्स, कॉफी, एवरीथिंग फ्री। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने स्टेट इसलिए लिख दिया क्योंकि काफी अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। अभी एक और रीजन से आई हुई हैं पहले से ही वैकेंसीज। तो अभी फिलहाल जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लिए इंटरेस्टेड है। तो बाकी इसमें क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं और क्लियर लिखा है कि हाँ इतने सब्जेक्ट के लिए ये इतने इतने सीट पोस्ट अवेलेबल है। बाकी जगह से जो वैकेंसीज आ रही है उनमें ये क्लियर नहीं है कि कितनी सीट है, कितने सीट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो वीडियो को एंड तक देखा करें। काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो में ही बता दी जाए, और उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मैं बता दूं पीआरटी की वैकेंसीज नहीं होती। जो कैंडिडेट नए पास आउट होते हैं उनको पता नहीं होता है कि नवोदय विद्यालय क्या है, वहां पे क्या वैकेंसीज है नहीं है। तो प्राइमरी टीचर की वहां वैकेंसीज नहीं होती क्योंकि प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई ही नहीं होती है। तो सीधे 6 स्टैंडर्ड से वहां पढ़ाई होती है। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट मिलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट मिलते हैं। कई जगह पे लैंग्वेज टीचर की भी वैकेंसीज होती है। तो पीजीटी में 35,750 पर मंथ देंगे नॉर्मल स्टेशन, एंड हार्ड स्टेशन में 42,250 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी, प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री फूड। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 34,125 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और नॉर्मल स्टेशन में, हार्ड स्टेशन में 40,625 रुपीज पर मंथ। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। संविदा शिक्षक की 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, मीन्स नेक्स्ट ईयर जो है ना अगले साल मार्च या अप्रैल तक रहेगा। मार्च या अप्रैल 2025 तक जॉब रहने वाली है। 50 इयर्स तक के कैंडिडेट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज है तो इसके लिए जो अपर एज लिमिट है ये ज्यादा रखी गई। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 50 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट स्कूल से या नवोदय विद्यालय से, या आप गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं तो ऐसे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। रिटायर्ड टीचर्स के लिए अपर एज लिमिट 65 इयर्स है। एज कैलकुलेशन करने के लिए 1 जुलाई 2024 को आप बेस लेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं। दोनों के लिए लिंक अलग अलग है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो लिंक अलग है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, और जहां एडवर्टीजमेंट शुरू होती है फर्स्ट पेज में भी लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पर भी लिंक है अप्लाई करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो ये सेपरेट लिंक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो सेपरेट लिंक है। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल, फीमेल, आर्ट, आसामी एंड बंगला। तो ये आसामी मीन्स लैंग्वेज टीचर, बांग्ला मीन्स बंगाली मीन्स ये भी लैंग्वेज टीचर। तो यहाँ पर 2 ही हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में आसामी और बंगाली भी पढ़ाया जाता है इसलिए। बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बिहार के लिए ये सारी नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि जिनके लिए वैकेंसीज फिल की जाएंगी। झारखंड के लिए ये सारी सीट्स हैं। कहीं 0 लिखा है मतलब टीजीटी आर्ट के लिए झारखंड में सीट नहीं है, तो जहां भी 0 लिखा है मतलब उसकी वैकेंसी इस स्टेट में नहीं है। वेस्ट बंगाल के लिए ये सारी वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिटेल्स दी हुई है। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना। 8 रीजन में नवोदय विद्यालय बटे हुए हैं, जिनमें से 3-4 रीजन से ऑलरेडी वैकेंसीज आके चली गई। अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना कि टीचर्स वैकेंसीज वैसे भी कम आती है, काफी कम आती है। पहले भी ये वीडियो मैंने बनाई है लेकिन ये रिमाइंडर वीडियो है क्योंकि वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज कम आती हैं। और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है, रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट की है। फिलहाल अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साइड में आप काम करना चाहते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो यहाँ रेसिडेंस वगैरह अवेलेबल कराया जा रहा है। आप दिन में काम करें, रात में स्टडीज वगैरह अपनी कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
अर्निंग भी होगी, साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का है जॉब, मैंने 3-4 बार बता दिया, यहाँ पे लिखा भी इन्होंने, नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ टीचर्स पीजीटी एंड टीजीटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जेएनवीज ऑफ पटना रीजन। तो पटना रीजन में आते हैं बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। साउथ से तो आके चले गए, अब अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 24 मई 2024, 24 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3-4-5 दिन ही बचा हुआ है। रेसिडेंशियल स्कूल है, ड्यूटीज और भी कुछ देंगे, तो अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं तो उसकी पेमेंट एक्स्ट्रा देते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा रहता है कभी कि ठीक है वार्डन नहीं है तो वो थोड़ा देखना है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स एक्टिविटी देखनी है या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी है स्टूडेंट से, तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अभी इसमें जो है एक नोटिस और आई हुई है कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें लिखा है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1:3 रेशियो में सिर्फ इंटरव्यू होगी, फिजिकल मोड। इंटरव्यू की जो वेन्यू है वो भी एडवर्टीजमेंट में दी हुई है, अगर आप कंफर्टेबल हैं उस वेन्यू के लिए, वहां आप जा सकते हैं तो आप फॉर्म भर लें। तो इंटरव्यू की वेन्यू, इंटरव्यू का डेट सब कुछ मेंशन किया हुआ, एडवर्टीजमेंट फिर से चेक करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस के लिए 1:3 रेशियो है, मतलब एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर 2 वैकेंसीज रहेंगी तो 6 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इस तरीके से। और बाकी सब्जेक्ट के लिए 7 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर सपोज 1 वैकेंसी है तो 7 कैंडिडेट्स एक सीट पे बुलाए जाएंगे, 7 टाइम्स ज्यादा बुलाए जाएंगे कैंडिडेट बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस छोड़ के। कंप्यूटर साइंस के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट ज्यादा बुलाए जाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिख दिया है कि कहाँ पर इंटरव्यूज हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं कि पेंडेमिक में ऑनलाइन हुए थे इंटरव्यूज तो क्या अभी भी होंगे, अब ऑनलाइन नहीं होगा, फिजिकल मोड में आपको जाना होगा। कैंडिडेट शेल ब्रिंग, क्या क्या लेके जाना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 9 को पढ़ना है, पेज नंबर 2 पे 9 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी के लिए 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जो वेन्यू है, टाइम है, वो बता दिया इन्होंने। तो इसके पहले वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी या फिर आपको कॉल आ जाएगा या आपके ईमेल पे आ जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। 3 जून टू 5 जून, 3 जून से लेके 5 जून के बीच में वॉक इन इंटरव्यू है, बस इंटरव्यू है फिजिकल मोड में, आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। बिहार स्टेट में जेएनवी राजगीर डिस्ट्रिक्ट नालंदा में इंटरव्यूज होंगे। झारखंड में जेएनवी बीआईटी मेषा रांची में इंटरव्यूज होंगे। वेस्ट बंगाल में जेएनवी बर्दवान वेस्ट बंगाल में इंटरव्यूज होंगे। इसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या कहाँ पर है ये सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो ये वाला भी नहीं देखना, ये रेशियो बदल गया है तो अभी देख लेते हैं। और क्वालिफिकेशन में कैसा है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड चाहिए, बस इतना ही चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस बीएड। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शंस कई सारे दिए हुए हैं। इकोनॉमिक्स में भी सबसे ज्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं। बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगर बीएड किया हुआ है तो, और मास्टर डिग्री है तो। मास्टर डिग्री में परसेंटेज मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, 50% या अधिक अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, मास्टर डिग्री किया हुआ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है किसी किसी सब्जेक्ट के लिए, वो देखना है। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर, किसी किसी कैंडिडेट के पास इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ रहता है ना, बीए एड, बीएससी एड, तो उनको फिर अलग से बीएड की जरूरत नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड चाहिए, पहले नहीं लेते थे, अभी ये बीएड अब इंक्लूड कर दिया है कंप्यूटर साइंस के लिए भी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स में, कंसर्न सब्जेक्ट में या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में भी, मतलब जो सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसमें भी 50% होना चाहिए, और एग्रीगेट में भी एवरेज जो है ग्रेजुएशन का वो भी 50% या अबव होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, इतना ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब इसमें जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है मैथ्स के लिए, जैसे कि इसमें कैसे बता रहे हैं कि बैचलर डिग्री मैथ्स में होना चाहिए, लेकिन कोई सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स, एक और सब्जेक्ट आपने फिजिक्स के साथ में,
तो मैथ्स, बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स, तो ग्रेजुएशन तो मैथ्स में है लेकिन उसमें फिजिक्स भी पढ़ा होना चाहिए और साथ में केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए। ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के लिए भी आप चेक कर लें, और ऐसे ही जो है ना सोशल साइंस के लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है, थोड़ा अलग रहेगा इसके लिए। In other words, candidates should have studied any 2 subjects out of history, geography, economics and political science. ग्रेजुएशन में आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए टीजीटी सोशल साइंस के लिए। उनमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। हिस्ट्री या ज्योग्राफी को फिक्स कर दें, इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। 50% या अब मार्क्स एग्रीगेट में भी और सब्जेक्ट में भी। बीएड होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, इसमें भी बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए भी। जो टीजीटी आर्ट सब्जेक्ट होता है, म्यूजिक होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, उनमें बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेड की भी जरूरत नहीं होती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई सारे म्यूजिक वाले कैंडिडेट लिखते हैं कि म्यूजिक में बीएड नहीं किया है। म्यूजिक में बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेड की भी जरूरत नहीं होती है। तो फाइन आर्ट में डिग्री है तो टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, या फिर बीएड है फाइन आर्ट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। बीपेड वाले टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई के लिए अलग अलग लिंक्स दिए हुए, तो ये लिंक है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो ये एक लिंक अलग से दी हुई है। नवोदय लिंक फॉर ऑनलाइन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो ये है। चलिए यहाँ पर चले आते हैं होम पेज पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है रीजनल ऑफिस पटना की। इस पर एक जैसे ही आप एंटर करेंगे पॉपअप ओपन होगा, इसमें एक छोटा सा नोटिस दिया हुआ है, अभी वो देख लेना है। और ये मेन एडवर्टीजमेंट है, सेकंड नंबर पे मेन एडवर्टीजमेंट है, ये आपको चेक करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, तो ये चारों आपके यूज के हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब लोकेशन पे, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, संविदा की 1 साल के लिए रहेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी।